नमस्कार दोस्तों और भाइयों बहनों, बच्चों, आप सबका मैं इस कार्यक्रम हिंदी होप चैनल में स्वागत करना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर नीता सिंह फिर से आपके सामने एक नई एपिसोड दूसरे भाग में डॉक्टर सिंह को ले आई हूँ और हम इस गेस्ट जो डॉक्टर सिंह हैं उनके साथ बातें करेंगे। हमें खुशी है कि आप हमारे साथ टर्निंग पॉइंट में समय पर हाजिर हो सके। आइए इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम नीति वचन 20 पढ़ेंगे और आयत 27। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। जी हाँ, खुदा हमारे मन की बातों को सब जानता है और इसी वचन से आज हम डॉक्टर सिंह को इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहते हैं। डॉक्टर सिंह, हमें बहुत खुशी है कि आज आप फिर हमारे साथ आए हैं और आगे जैसे आपने पिछले एपिसोड में बताया था, आपका स्कूल के बारे में, आपका बचपन कैसा गुजरा, अभी हम ये जानना चाहेंगे कि आगे क्या हुआ। आप क्या आपके वो दोस्तों के बारे में बता सकते, क्यों वो रुड़की स्कूल से चले गए? जो मेरा दोस्त गांव का 2 हफ्ते बाद छोड़ के भागा था, उसकी थोड़ी उम्र ज़्यादा थी और उसके दाढ़ी मूछें आ गई थी, तो बच्चे उसे छेड़ते थे जी। तो एक दिन वो सोते समय अपने लिहाफ के अंदर ब्लेड लेकर दाढ़ी बना रहा था, तो किसी ने उसकी लिहाफ को उठाया तो वो दाढ़ी बना रहा था। तो उस समय उसको बड़ी शर्म आई जी। और उसने कहा अब मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ क्योंकि बच्चे मुझे छेड़ते हैं। जी। और ये हम जानते हैं कि बोर्डिंग में एक दूसरे को हम काफ़ी छेड़ते हैं, इसलिए बहुत से बच्चे जो हैं शुरू में ही हताश होकर के अपने घर चले जाते हैं। तो वो तो छोड़ के गया। दूसरा जो था वो इसलिए गया क्योंकि उसकी इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई, इंग्लिश में पढ़ाई, अंग्रेजी की पढ़ाई उसे समझ में नहीं आती थी जी। और तीसरा जो है वो फेल हो गया था 6ठी क्लास में, तो वो भी काफ़ी बड़ा था उम्र में, तो वो नहीं रह सका कि क्योंकि मैं 7 में पहुंच गया था और वो 6ठे में पढ़ता, तो उसको एक शर्म महसूस हुई और उसने अपने पिताजी को बुला कर कहा मैं अब इस स्कूल में नहीं पढ़ूंगा जी। तो इसलिए वो तीनों चले गए जी। तो डॉक्टर सिंह, आप ये बताएंगे कि आगे आपने कैसे पढ़ाई करी और स्कूल खत्म कैसे करा, ये आप जरा हमें अच्छी तरह बताएंगे? मैं बड़े संक्षिप्त में ये बताऊंगा कि उसके बाद मेरा मन इतना उस स्कूल में लग गया कि मैं स्कूल को एक अपना घर मान के चलने लगा जी। और मैं हर क्लास में, एक गांव से गया था, हिंदी मीडियम से गया था और पढ़ाई मेहनत से करी जी और मैं पास होता चला गया जी। और जब मैं 9th में आया जी, 9th में मुझे काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी मिली जी। लेकिन अभी तक जो मैंने अपनी पढ़ाई करी थी उसमें मैं फिर दोहराऊंगा कि पास्टर आयम चंद का बहुत योगदान रहा जी। वो मुझे ऐसे ऐसे काम पर लगाते थे और देखते रहते थे कि ये बच्चा होनहार है और ये एक दिन पढ़ाई करके कुछ बनेगा जी। तो वो मुझे काम पर लगाते थे और उस काम को करके मैं कुछ अपनी फीस कमाता था जी। और जब मैं 9वीं क्लास में पहुंचा तो मुझे 3 काम पर लगाया स्कूल वालों ने देख करके। एक तो था उस समय विद्यार्थी अपनी क्लास से निकल के हर पीरियड के बाद बेल लगाना, बेल लगा के। ये भी काफी मुश्किल काम रहा होगा कि आप हर पीरियड में आप घंटी खुद बजा रहे हो, तो फिर भी आप क्लास में आपका मन लगता था? हाँ, हर पीरियड के बाद घंटी बजाना, जाना और उसके बाद फिर मैं कैफेटेरिया में जहाँ खाना खाते हैं उसका भी मैं सुपरवाइज करता था जी। मुझे काफ़ी जिम्मेदारियां मिलने लगी जी। और ये जो है सब कुछ हो रहा था, मैं जहाँ तक कहता हूँ कि ये मेरी माता का अंदर की भावना थी जी। अंदर से वो बुलाहट आ रही थी
क्योंकि इस समय तक मेरी जो माता थी वो गांव में अपने लिए प्रार्थना करने लगी और यीशु मसीह को अपनाने लगी। ये तो बहुत अच्छी बात कहा आपने। मतलब एक आपकी माता जो असल में हिंदू धर्म की थी, वो आपके ईश्वर को मानने लगी। आपने क्या उसे इस बात पे प्रोत्साहित करा था? मैंने उसे नहीं कुछ कहा अपने कलीसिया के बारे में, लेकिन वो मेरे जीवन को देख करके जी कि मेरा बेटा रुड़की जा करके उसके जीवन में कितना बदलाव आया है। जी उसके पास 4 बेटे और भी थे, जी वो उनकी तरफ क्यों नहीं सोच रही थी। जी और कुछ जो है कलीसिया के बारे में, यीशु मसीह के बारे में हमारे गांव में फिर पादरी लोग जाने लगे, पास्टर फ्रैंकलिन, पास्टर डालचंद, जी बहुत आना जाना होने लगा। जी। तो हमारी माँ को बहुत वो अच्छा लगता था। जी और वो जब भी कोई पादरी गांव में जाता था, वो उनका ये था कि वो उसे बुला करके चंदा भी देंगी और खाना खिलाती थी जी पादरी लोगों को। जी आज भी मेरी माता के बारे में अगर कोई पूछना चाहे पास्टर फ्रैंकलिन से, तो वो मेरी माता का नाम लेंगे कि हाँ, इनकी माता एक अच्छी सीधी सादी औरत थी। जी। उसके बाद हम 10th में आए, 10th में भी वही काम करते गए 3 जगह। जी और जब 11th और 12th में मैं गया तो मुझे जनरल मॉनिटर बना दिया। जी। तो डॉक्टर सिंह, आपसे हम फिर बात करेंगे। दर्शकों, जैसे आप सुने कि इनकी माता बहुत ही साधारण लेडी थी, और क्योंकि वो इनकी जीवन देख के खुद भी ईश्वर को मानने लगी। कितनी बड़ी बात है ये। और हम आपसे आगे और सुनेंगे, आप डॉक्टर सिंह की जीवन की सच्ची घटना को आप सुनो, आप सब शामिल हो ताकि आप देख सके कि खुदा इनके साथ कैसे कैसे आगे इनके जीवन में बढ़ाते चले गए। तो आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए। जस्ट थोड़ी देर के बाद हम फिर दोबारा आएंगे और डॉक्टर सिंह से बातें करेंगे कि खुदा कैसे उनको आगे कॉलेज में, हाई स्कूल के बाद बढ़ाते चले गए। धन्यवाद। मैं आप सब दर्शकों का फिर दोबारा स्वागत करना चाहती हूं, और आइए हम ये चर्चा जारी कर रहे हैं डॉक्टर अतर सिंह के साथ टर्निंग पॉइंट में। तो डॉक्टर अतर सिंह, आपने जैसे बताया कि आगे आपकी स्कूल की पढ़ाई और डॉक्टर आयम चंद के साथ आप जो प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल थे। आप आगे हमें और बताएंगे कि आपकी पढ़ाई कैसे चलता रहा और खुदा के साथ आपने कैसे आगे बढ़े। अभी तक मैं ये बताना चाहता हूँ कि इवन छुट्टी में भी हम रुड़की स्कूल में ही रहते थे, काम करते थे। और मुझे एक काम और दिया था जो मैं सैमसन भैया जो अमेरिका में हैं उनके साथ करता था, और विजयपाल सिंह जो हमारे अभी यूनियन की चेयरमैन रहे हैं, हम सुबह और शाम दूध बांटते थे टीचर्स को। डेयरी से लेकर के दूध और टीचर्स के लिए बांटते थे ठंड में जी। लेकिन वो बड़ा अच्छा लगता था। उस समय हमें मॉनिटर बना दिया था मुझे। मैं क्लास मॉनिटर रहा, स्कूल हॉस्टल का मॉनिटर रहा, जनरल मॉनिटर। और ये मेरा काम था सुबह सुबह 5 बजे उठ करके बच्चों को उठाना, नहाना धोना ठंडे पानी में। उस समय गर्म पानी की कोई सुविधा नहीं थी जी। और रुड़की का पानी बहुत ठंडा था, बहुत ही ज्यादा जी। और हम उस पानी में नहाते थे और मैं नहा करके तैयार होकर के सब बच्चों को उठाता था, तैयार होने के लिए बोलता था और सुबह की वर्शिप करते थे जी। उसके बाद में हमारा समय ऐसा गुजर गया। हम 11वीं में पहुंचे, फिर 12वीं में पहुंचे, हमने 10th भी करी ICSE, फिर 12th भी ISC करी। उसके बाद में हमारे आगे एक मोड़ आया, एक सोचने का कि मैं अब क्या करूंगा इसके बाद जी। मेरा एक सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं जी। तो मैंने साइंस ली जी। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स और इंग्लिश और हिंदी। लेकिन मैं फिजिक्स में फेल हो गया 12th में जी। तो मैं वहाँ नहीं जा सका डॉक्टरी के लिए। फिर मेरे आगे ये चुनौती आई कि मैं इसके बाद में क्या करूँगा। लेकिन
मिशन स्कूल के अलावा और कहीं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकता था। जी आज मैं ऐसे मोड़ पे आ गया था कि मैं दूसरे स्कूल में नहीं जा सकता था। जी फिर एक समर में जब मैं 12th में पास हुआ तो डॉक्टर व्हीलर होते थे स्पाइसर में प्रोफेसर, जी वो समर स्कूल लेने आए थे वहाँ, और हम उनके साथ वॉलीबॉल खेलते थे। और मिस्टर मोंगर अब हमारे प्रिंसिपल थे, जी MG मोंगर, और हम वॉलीबॉल खेलते थे। तो मुझे वॉलीबॉल खेलते समय डॉक्टर व्हीलर ने देखा ये कि ये बच्चा कौन है, जी तो उन्होंने मेरे बारे में पूछा कि इसने 12th करा है और ये अब कॉलेज जाना मांगता है, लेकिन ये दूसरे कॉलेज में नहीं जाना मांगता है, ये कहीं ऐसा कॉलेज देख रहा है जहाँ सेवन डे एडवेंटिस्ट कलीसिया की कॉलेज हो। जी तो उस डॉक्टर ब्यूलर ने मुझसे बात करी और मिस्टर मोंगर जो प्रिंसिपल थी उन्होंने मेरे से बात करी कि आप स्पाइसर जाओ। जी मेरा भी एक सपना था, क्योंकि स्पाइसर थे कुछ लोग पढ़ाई लिखाई करके रुड़की स्कूल आते थे, तो मैं उन्हें देखता था जी कि एक दिन हम भी ऐसे पढ़ के वापस आए करेंगे स्कूल में। जी। तो दर्शकों, आप सुन रहे हो कि कैसे डॉक्टर सिंह ने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म करा रुड़की से, और फिर ये स्पाइसर में डॉक्टर ब्यूलर ने इनको हेल्प करा कि वो आगे स्पाइसर कॉलेज जो हमारा यूनिवर्सिटी अब बन चुका है, वहाँ ये अपनी कॉलेज की पढ़ाई के आगे गए। तो आप डॉक्टर सिंह फिर हमें बताएंगे आगे क्या हुआ। उसके बाद में डॉक्टर व्हीलन ने मुझे समझाया कि अगर आपका कोई पैसे की परेशानी है जी फीस की, मैं आपको मदद करूंगा। जी और मैं लेट हो गया था, तो मिस्टर जो मोंगर थे उन्होंने स्पाइसर को कॉल करी। उस समय आई ग्राइस जो है बिजनेस मैनेजर होते थे, ग्राइस, मिस्टर ग्राइस, कि मैं एक बच्चा भेज रहा हूँ, इसकी कोई फीस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एकदम इसका दाखला हो जाना चाहिए जी। और डॉक्टर व्हीलर ने मुझसे कहा कि आप आ जाओ, बाद में फीस उसकी बात करेंगे। और उन्होंने कहा अगर कोई फीस का होगा मैं चेक दे दूंगा तुम। जी तो सबसे पहले जो मेरी फीस का चेक था वो डॉक्टर व्हीलर ने दिया था जी और मुझे एडमिशन में कोई परेशानी नहीं हुई। जी। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इसमें मैं ये देखता हूँ ईश्वर का बहुत योगदान रहा मेरे जीवन में, जी क्योंकि वो चाहता था मैं स्पाइसर जाऊं। और इस समय इस मोड़ पे आकर के मेरी माता तो बहुत परेशान होने लगी कि मेरा बेटा इतनी दूर जा रहा है। जी जब उनको ये पता चला कि मैं गाड़ी में बैठ के जाता हूँ और 2 दिन लगते हैं वहाँ जी पहुँचने में, जी तो वो बहुत घबरा गई, जी क्योंकि आज तक हमारे किसी रिश्तेदारी में या गांव का इतना कोई भी बच्चा इतनी दूर पढ़ने के लिए नहीं गया था। जी लेकिन उस समय से मेरी माता ने सब्त के दिन प्रार्थना करनी चालू करी। जी। अब तक वो ये समझ गई थी कि सब्त के दिन हमें काम नहीं करना है, प्रार्थना करनी है। जी और जब मैं गाड़ी में बैठ के मुरादाबाद से और दिल्ली आता था और पूना पहुंचता था, उन्हें पता था कि मेरी गाड़ी पूना किस समय पहुंचेगी। जी घर छोड़ने के बाद में और पूना पहुंचने तक मेरी माताजी खाना नहीं खाती थी। बहुत इतनी कुर्बानियां आपके माताजी ने करा, क्योंकि वो आपसे इतना प्यार करती थी। जी। उन्हें पता था जैसे वो टाइम होता था कि अब मेरा बेटा गाड़ी पहुंच गई होगी, फिर वो खाना खाती। जी। तो दर्शकों, जैसे आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि डॉक्टर सिंह अपनी बिल्कुल मन की बात जो उन्होंने अपने में महसूस करा वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये घटना इनके साथ बीती है। इनकी माता जी बिल्कुल खाना नहीं खाती थी, वो उपवास रखती थी, इसलिए क्योंकि वो धीरे धीरे खुदा पे ज्यादा विश्वास रखने लगी। उससे ये बेटा जो दूर जा रहा है, जो स्पाइसर पढ़ने जा रहा है, उसकी सलामती के लिए वो मन में दुआ करने लगी और इसलिए वो उपवास और दुआ करती थी। और दर्शकों, हम आप सबके साथ फिर और आगे बढ़ा के ये सुनाएंगे कि डॉक्टर सिंह की जिंदगी में कैसे कैसे घटना उन्होंने देखा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप हमारे साथ लगे रहिए, ताकि आप देखेंगे कि और आगे क्या हुआ। तो हम
एक छोटी सी ब्रेक लेके दोबारा फिर आएंगे और ये बातचीत, ये एपिसोड जारी रखेंगे। दर्शकों, हम आपका दोबारा स्वागत करना चाहते हैं इस टर्निंग पॉइंट में, और हम बातें कर रहे हैं डॉक्टर अतर सिंह के साथ। आपने जैसे सुना कि उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे, बचपन, कॉलेज और अपनी माताजी के बारे बताए। आइए अब हम और उनसे सुने और बातें करें। तो डॉक्टर सिंह, आप ये बता रहे थे कि कॉलेज में आप गए, और आप आगे बताएं कि कॉलेज में आपकी कैसे पढ़ाई हुई और आगे क्या हुआ। स्पाइसर कॉलेज, रुड़की के बाद स्पाइसर कॉलेज मेरा घर हो गया जी। और इस समय मैं ये दिल में सोचने लगा कि एक जो फिलिपिनो की किताब में 4 बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, ये कहता है यहाँ, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जी। जो मेरे में रहता है उसके लिए मैं वो सब कुछ कर सकता है। अगर यीशु मसीह हमारे साथ है जी। तो हमारे लिए कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो हम कर नहीं सकते। जी। और मेरा जो अंदर की भावनाएं थी वो यीशु मसीह के लिए और आगे बढ़ने लगी। जी। और इस समय मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी माताजी के दिल में भावना ये आ गई कि एक बार जब मैं छुट्टी में घर गया तो उन्होंने मुझसे ये कहा था, बेटा कि ये मेरी भावना है, ये मेरी दुआ है, प्रार्थना है कि जब भी तू शादी करेगा जी। तू एक क्रिश्चियन लड़की से ही करेगा। जी। ये उनकी आखिरी मेरे लिए ख्वाहिश थी। जी। तो आज भी मैं ये वर्ष को कहता हूँ कि ईश्वर के प्लान हर एक के लिए हैं। जी। और इस स्पाइसर के अंदर भी सब लोग जानते हैं कि हमारे घर से फीस आती थी और वो फीस जो है मैं बैंक में डालता था, लेकिन मैं इतना काम करता था पढ़ाई के साथ साथ कि अपनी फीस कमा लेता था। मैं कॉलेज की कन्फेक्शनरी में 7-8 घंटे काम करता था पढ़ाई के साथ साथ। तो आपको इतना काम करने की क्या जरूरत थी? अगर आपके फीस भी था थोड़ा, तो आपको जरूरत क्या थी कि आप इतना मेहनत करते थे? क्योंकि मेरी जो संगति थी कुछ ऐसे लोगों के साथ थी। मैं ज़्यादातर जो था वो दक्षिण भारत, साउथ के जो मेरे दोस्त हैं उनके साथ रहता था, और मैं अपना समय इधर उधर नहीं गंवाना चाहता था। तो जो मेरे पास समय था मैं उस समय काम करता था जी। ताकि मेरे पास पैसा रहे, और उस पैसे से अगर उस समय मैं किसी गरीब की मदद कर दूं तो मैं, जो मेरे स्कूल कॉलेज के अंदर चौकीदार होते थे, गरीब लोग होते थे, मैं उनकी मदद करता था उसमें से। ये बात आपने बहुत अच्छी करी। दर्शकों, जैसे आप सुन रहे हो, डॉक्टर सिंह थोड़े थोड़े पैसे से जो भी थे वो हमेशा मदद करना चाहते थे, दूसरों के बारे में वो सोचते थे, और ये भावना हम सबके दिल में होना चाहिए। तो डॉक्टर सिंह, आप आगे बताएंगे और फिर कैसे आपके कॉलेज की पढ़ाई कैसे खत्म होके आगे क्या हुआ? उसके बाद में हमने अपना कॉलेज ख़त्म करा, और कॉलेज ख़त्म करने से पहले मेरे दोनों माता पिता ख़त्म हो गए थे। जी। माताजी का देहांत हुआ था 1985 में और पिताजी ख़त्म हो गए थे 1982 में। जी। लेकिन फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। जी। उस समय जो हमारे बड़े भाई साहब थे उन्होंने हमारे परिवार का पूरा भार उठाया। जी। और हमने कॉलेज करा। कॉलेज के बाद हमने बाहर के कॉलेज में के लिए एंट्रेंस लिखा। जी। और एंट्रेंस में 13 लड़कों ने एंट्रेंस लिखा, स्टूडेंट ने, और उसमें 2 पास हुए, एक बंगाल का था और एक मैं था, जी। बांग्लादेश का। और उसको भी दाखिला मिला। मुझे बीएमसीसी कॉलेज जो है डेकन में, उसमें कॉमर्स में मिला, मेरी फर्स्ट ईयर एमकॉम में। और दोनों साल में एमकॉम करा, फर्स्ट क्लास मैंने पढ़ाई करी। और उस समय भी मैं शाम की क्लासेस लेता था कॉलेज में जाकर के, 5 के बाद 5 से और 9 बजे तक क्लास लेता था, और पूरे दिन कन्फेक्शनरी में काम करता था। तो डॉक्टर सिंह, आप बाहर कॉलेज में पढ़ाई करें,
तो उसमें आपका सैबत का प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि पहले तो आपने स्पाइसर कॉलेज में पढ़ाई करी। सैबत का प्रॉब्लम इसलिए नहीं आया क्योंकि वहां पर सेमेस्टर सिस्टम था, और अगर आपका कोई एग्जाम सैबत को आ गया जी तो आप उस एग्जाम को अगले सेमेस्टर में लिख सकते थे जी। एक बार मेरे कई एग्जाम सैबत के दिन आ गए, मैंने नहीं लिखे जी वो एग्जाम मैंने दूसरे सेमेस्टर में लिखे जी, बहुत अच्छी लेकिन बात। मैंने पढ़ाई अपनी 2 साल के अंदर ही खत्म कर दी एमकॉम। जी, तो डॉक्टर सिंह, हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारे साथ आए। आपने अपना पूरा बताया कॉलेज का लाइफ कैसे आपने करा और कैसे आप खुदा के साथ लगे रहे। हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने हमें अपना टाइम दिया। दर्शकों, जैसे आपने सुना कि डॉक्टर सिंह ने अपने बताया कि ये स्पाइसर कॉलेज में ग्रेजुएशन करके फिर वे बाहर पढ़े, ये बाहर कॉलेज में पढ़े, लेकिन वहाँ पर भी इन्होंने सैबत रखा क्योंकि वो खुदा के साथ चलना चाहते थे। उन्होंने खुदा की आशीष अपनी जिंदगी में देखा। तो आप आगे और बताना चाहेंगे कि आगे क्या हुआ? फिर आगे ये हुआ कि स्पाइसर कॉलेज में वहाँ की एक ये रीत है कि कॉलेज करने से पहले जब आप काम के लिए आते हैं तो लोग सजेस्ट करते हैं, आपको सलाह देते हैं कि आपको एक लड़की ढूंढ लेनी चाहिए, वहीं से शादी कर लेनी चाहिए जी। नहीं तो अगर आप एक बार काम पे चले गए तो वहाँ पर लड़की मिलना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत अच्छी बात कहा, और हम दोबारा आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। डॉक्टर सिंह, धन्यवाद आपके आने का। और दर्शकों, आप सबको हम ये चाहते हैं कि आप हमसे जुड़े रहें। अगर कोई परेशानी है, आप नंबर देख रहे हैं, आप उस नंबर पे कॉल करें और हम आपके लिए दुआ करेंगे। और हम चाहते हैं कि आप टर्निंग पॉइंट देखते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें, और खुदा आप सबको आशीष दे, आपके घरों में, आपके बच्चों में, सबके साथ खुशी और आनंद हमेशा आपके साथ रहे। हमारी यही दुआ और प्रार्थना रहेगा। धन्यवाद।